नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है उसे कवर कर रहे थे। तो उसी सीरीज में साथियों आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। केंद्रीय बजट 2025-26 की जो क्लास है साथियों वो अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम में साथियों केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन क्लासों को आप मिस नहीं करना है। और साथियों, ये क्लास जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिए ताकि इस क्लास के माध्यम से उन्हें भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। चलिए देख लेते हैं। तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। तो साथियों, जो आर्थिक सर्वेक्षण है किसने पेश किया है? तो वो किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और इस जो सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। जो इसके जो मुख्य बिंदु है वो निम्न है। अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो भारत की वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि दर रहने का अनुमान है वो कितना 6.4%। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो फाइनेंशियल 2025 में जो भारत की जीडीपी रहने का जो अनुमान है वो कितना है 6.4% रहने का अनुमान है। और साथियों, वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। यानी साथियों, जो ग्लोबल जीडीपी है 2023 में 3.3% बढ़ी है। आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया था 3.2% रहने का अनुमान था 5 वर्षों तक, तो वो उससे थोड़ी अधिक है। मतलब कितनी? 3.3% यानी 0.1% अधिक है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। तो फाइनेंशियल 2025 में कितने का अनुमान था? 6.4%। और साथियों, जो फाइनेंशियल 2026 में जो जीडीपी है भारत की वो 6.3% और 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल 2025 में अप्रैल से दिसंबर में जो खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने परसेंट रह गई? तो वो रहेगी साथियों 4.9%। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है साथियों? 8.2% की वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी उसमें 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। जो वैश्विक सेवा निर्यात है, सर्विस एक्सपोर्ट है साथियों, तो उसमें जो भारत का पार्टिसिपेट है वो 7वें नंबर पे आता है भारत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास से संबंधित। तो साथियों देखते हैं, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रही। तो कितने? तो ये साथियों, जो सकल जो ऋण है, जो टोटल तो कितने साथियों सकल ऋणों का कितना परसेंट है? जो ये सकल गैर गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं ये 2.6%। नेक्स्ट है 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। नेक्स्ट है भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखते हैं कि बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। तो बीमा प्रीमियम के क्षेत्र में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं बाहरी क्षेत्र साथियों, तो निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से पूछा जा सकता है कि निर्यात में जो एक्सपोर्ट है टोटल ओवरऑल लेंगे तो उसमें कितना साथियों 6% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो 11.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट है कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत केवें स्थान पे है, तो वो है साथियों दूसरे स्थान पे। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई है, और यह साथियों कितनी है, वो है 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो वृद्धि के साथ कितना हो गया, 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और साथियों जो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो वो है 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो साथियों जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कीमतें और मुद्रास्फीति। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है तथा वित्त वर्ष 2025 में जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना 4.9% हो गई है साथियों। तो खुदरा मुद्रास्फीति कितनी घटकर हो गई है, 4.9%। नेक्स्ट है आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो भारत की मुद्रास्फीति है वो कितने परसेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 4% रहने का अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आरबीआई और आईएमएफ दोनों के अनुसार तो मुद्रास्फीति कितने परसेंट रहने का अनुमान है, तो वो साथियों 4% रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मध्य अवधि का दृष्टिकोण, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों। तो भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। तो कितने परसेंट की, 8% की वृद्धि हासिल करना है अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक। नेक्स्ट है कि विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, और विशेष रूप से एसएमई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निवेश और बुनियादी ढांचा। तो साथियों फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। कितना, 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। और दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता सालाना आवार कितना 15.8% की वृद्धि हुई है। तो दिसंबर 2024 तक जो अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता में वृद्धि हुई है सालाना, वो कितनी हुई है, 15.8%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है उद्योग। अब वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है, तो वो साथियों 6.2% रहने का अनुमान है। और वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की जो बिक्री है वो कितने परसेंट वृद्धि होगी साथियों, 12.5%। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वित्त वर्ष 2025 में जो औद्योगिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है, 6.2%। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक पेटेंट, यानी भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में कितवें स्थान पे है, तो वो है साथियों 6ठे स्थान पे। और आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। कौन, एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं, अब सेवाओं के बारे में देख लेते हैं साथियों। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है साथियों, वो हो गया है 55.3%, यानी ग्लोबल वैल्यू एसेट्स। और नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल नवंबर में सेवा निर्यात 12.8% की वृद्धि हुई है साथियों। तो साथियों कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12.8%। और साथियों ये जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको बता देते हैं, वो सॉरी से गलती से एसेट्स हो गया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृषि और खाद्य प्रबंधन पे। तो साथियों वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट का योगदान देती है, लगभग 16% का योगदान देती है। कौन, कृषि, जो अपनी जीडीपी है उसमें 16% का योगदान देती है, ये वित्त वर्ष 2024 में।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट है। 16% का योगदान पूछा जा सकता है कि 2024 में जो भारत की जीडीपी में लगभग कितने परसेंट का योगदान था कृषि का, तो 16%। नेक्स्ट बात करते हैं, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने का उम्मीद है। और नेक्स्ट साथियों, मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूती वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है अरहर और बाजरा के लिए MSP में क्रमशः, तो अरहर के लिए 59% और बाजरा के लिए जो MSP है उसमें 77% की वृद्धि देखी गई है साथियों, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अरहर में कितने परसेंट के, जो अरहर के लिए जो MSP है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है, 59% की। और बाजरा के लिए 77% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु और पर्यावरण से रिलेटेड। तो भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का कितने परसेंट तक पहुंच गई है, तो साथियों ये पहुंच गई है 46.8%। और नेक्स्ट है 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर को संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए LIFE पहल शुरू की गई है। और नेक्स्ट है भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई है। भारत का जो कार्बन सिंक है उसमें कितने टन की वृद्धि हुई है, तो वो हो गई है साथियों 2.29 बिलियन टन। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक सेवाओं पर जो वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक जो CAGR किस दर से बढ़ा है, वो बढ़ा है 15% की दर से बढ़ा है। और नेक्स्ट है सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर कितना हो गया, 48% हो गया साथियों। और आयुष्मान भारत ने 1.2 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। तो आयुष्मान भारत जो योजना है तो उसके कितने करोड़ की बचत की है, 1.2 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों रोजगार और कौशल विकास। तो वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने हो गई, तो ये हो गई साथियों 3.2%। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो वित्त वर्ष 2024 में जो बेरोजगारी जो दर है, रेट है, वो घटकर कितनी हो गई है, वो 3.2% हो गई साथियों। और नेक्स्ट है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा से उभरते रोजगार क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट है कि पिछले 6 वर्षों में EPFO पैरोल में वृद्धि कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है। अब बात करते हैं AI युग में श्रम। तो भारत की जो युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट है AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद बाकी ये जो वित्त वर्ष 2024 में जो बेरोजगारी दर है वो घटकर कितने परसेंट रह गई है, वो 3.2% रह गई है। तो साथियों ये आर्थिक सर्वेक्षण था। आई होप कि साथियों ये आपको समझ में आया होगा। ये साथियों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।